प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। पिछले कई हफ्तों से प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए लगातार तू हमें मदद कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज भी परमेश्वर तू हमें सिखा ताकि हम तेरे वचनों को अध्ययन कर सकें। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमको परमेश्वर ने एक और बार उसके उस महान उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पिछले सप्ताह हमने पहला और दूसरा इतिहास को पढ़ा और परमेश्वर ने उसमें से कुछ बातें समझने के लिए सहायता की। आज हम एजरा और नेहमिया इन दो पुस्तकों को सीखने का प्रयास करेंगे। एजरा और नेहमिया। तो शुरुआत में मैं एजरा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हालांकि आप इतना जरूर याद रखिएगा कि कई जगहों पर एजरा और नेहमिया को अलग अलग दर्शाया गया, अलग अलग पुस्तक के रूप में। लेकिन इब्री जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पहले के जो इतिहास में हमें कई बातें जो पाई जाती हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही किताब था। एजरा और नेहमिया दोनों एक ही किताब था। लेकिन ओरिगन नामक व्यक्ति, जो कि एडी 185 और 253 के बीच में थे, वो पहले लेखक थे या इतिहासकार जिन्होंने इसको पहला एजरा और दूसरा एजरा का नाम दिया। लेकिन उसके बाद जेरोम नामक लेखक आए, इतिहासकार आए, जो कि एडी 390 और 405 में जब उन्होंने लैटिन वल्गेट लिखा, उसमें पहला किताब एजरा और फिर दूसरा किताब नेहमिया। सो बस ये मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि कई जगहों पर पहले इतिहास में हम देखते हैं कि ये दोनों को एक ही किताब के रूप में जाना गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ओरिजन या जेरोम ऐसे अगुओं ने उसे दो किताबों में बदल दिया। तो सबसे पहले हम एजरा से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक का जो लेखक है, बहुतेरे जन इसको एजरा ही मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा लेखक इसमें हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ भाग किसी और का दिया गया या इकट्ठा किया हुआ, कंपाइल किया हुआ पाया जाता है। ओके, लेकिन बहुत अधिक जगहों पर एजरा को ही मान्यता दी जाती है कि वो इसका लेखक है। अब ये एक कहानी है कि यहूदी लोग जो कि बाबुल में गुलामी में चले गए थे, तो उसका वापसी का एक कहानी कि किस रीति से उस गुलामी में से वो वापस यरूशलेम लौट रहे हैं और फिर वो परमेश्वर के भवन को फिर से बना रहे हैं, है ना। सो इट टॉक्स अबाउट द रिटर्न फ्रॉम द कैप्टिविटी टू जेरूशलेम
एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल। लगभग 440 बीसी में यह किताब लिखा गया है। एजरा का किताब माना जाता है 440 बीसी में लिखा गया। अब देखिए, जब हम राजा का पुस्तक पढ़ रहे थे और कुछ इतिहास के पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने दो गुलामी को देखा, एक असीरियन कैप्टिविटी और दूसरा बेबीलोनियन कैप्टिविटी। इसका मतलब एक असीरिया की तरफ से गुलामी हुई और दूसरा बाबुल की तरफ से। तो एजरा, नेहेमिया, हगाई, जकरिया, ये चार किताब को द रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर माना जाता है। इसका मतलब पुनः स्थापना का जो काल था उसमें ये किताबें पाई जाती है, एजरा, नेहेमिया, हगाई और जकरिया। तो ऐसे में आप कम से कम 3 वापसी को किताबों में पढ़ते हैं। इसका मतलब बेबीलोन से यरूशलेम का पहला वापसी वो था जरुब्बाबेल के अगुवाई में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जरुब्बाबेल। यह हुआ था 537 बीसी में, 537 ईसा पूर्व, जिसमें करीब 50,000 उस गुलामी में से लोग यरूशलेम में वापस आए, जो कि हम एजरा के पुस्तक 1 से लेके 6 अध्याय तक पढ़ते हैं। किंग साइरस नामक या कुसरू नामक राजा थे, जिनके आदेश पर यह हुआ। तो इसको पहला वापसी कहा जाता है, द फर्स्ट रिटर्न फ्रॉम बेबीलोन टू जेरूशलेम। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जो तहस नहस किया गया था वो मंदिर, उस मंदिर को पुनः निर्माण करना यरूशलेम में, उस मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए ये लगभग 50,000 इजरायली लोग यरूशलेम में वापस लौटे गुलामी में से। तो ये था पहला वापसी। उसके बाद द सेकेंड रिटर्न फ्रॉम बेबीलोन टू जेरूशलेम, दूसरा जो वापसी हुआ वो था अंडर द लीडरशिप ऑफ एजरा, एजरा के अगुवाई में। यह हुआ 457 बीसी में, इसका मतलब 457 ईसा पूर्व में। इसमें बोला जाता है लगभग 2000 लोग गुलामी में से यरूशलेम लौट आए। अब इस समय जो राजा थे वो अर्टेजर्क्सस, या हिंदी में अर्थशस्त्र नामक राजा थे, जो एजरा 7, 8, 9, 10 में हम पढ़ते हैं, और नेहेमिया 8 से 12 में भी उसके बारे में पढ़ते हैं। इस दूसरे वापसी का जो उद्देश्य था वो था परमेश्वर का वाचा को पुनः स्थापित करना, उस आराधनालय में या मंदिर में आराधना को प्रारंभ करना, और जो पर्व रुका हुआ था उसको पुनः स्थापित करना। ये सब थे मुख्य जो उद्देश्य दूसरे वापसी का। एंड द थर्ड रिटर्न फ्रॉम बेबीलोन टू जेरूशलेम, जो तीसरा वापसी था वो था अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहेमिया। नेहेमिया की अगुवाई में तीसरा वापसी हुआ, जो कि 445 बीसी में, 445 ईसा पूर्व में हुआ। इसमें बोला जाता है कि एक छोटा झुंड यरूशलेम में वापस आए, और इस समय भी अर्थशस्त्र ही राजा थे, और ये नेहेमिया 1 से 7 और 13 में हम पढ़ते हैं। अब इस तीसरे रिटर्न में, इस तीसरे वापसी में इन लोगों का उद्देश्य क्या था कि यरूशलेम का जो शहरपना टूटी थी, दीवार टूटी थी, उसको पुनः निर्माण करना। और हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए
चुनौतियों के ऊपर उन्होंने जय पाया और 52 दिनों में उन्होंने यरूशलेम के शहर पनाह को पुनः निर्माण किया। तो ये है एजरा और नेहमिया का थोड़ा सा पृष्ठभूमि मैंने आपको समझाया। अब हम एजरा के किताब की ओर आएंगे और उसमें से कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उसका रूपरेखा देखते हैं, द आउटलाइन ऑफ एजरा। इसमें आप चैप्टर 1 to 6 है ना, पहला अध्याय से लेकर उसका 6ठे अध्याय तक अगर आप देखेंगे, वो है द फर्स्ट रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। इसका मतलब उस गुलामी में से पहला वापसी और रीबिल्डिंग द टेम्पल, उस मंदिर का पुनः निर्माण करना। 1 से 6 तक ये बातों का जिक्र है। मैं उसको एक एक अध्याय करके भी आपको समझाऊंगा। और जो दूसरा मुख्य भाग है वो है एजरा का वापसी और कई सुधार वो लाया, वो अध्याय 7 से लेकर 10 तक। अब जानते हैं एजरा में केवल 10 ही अध्याय हैं, तो उसको रूपरेखा में समझना है तो 2 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला गुलामी में से पहला वापसी और मंदिर का पुनर्निर्माण, और दूसरा एजरा का वापसी और उसके द्वारा किया गया सुधार, जो कि 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं। अब देखिए, उस पहले भाग में आप पहला ही अध्याय एजरा का पढ़ोगे तो वहां पर हम देखते हैं फर्स्ट रिटर्न ऑफ द एग्जाइल्स। इसका मतलब जो उस गुलामी में थे उनका पहला वापसी। तो मैं आपको उस पहले अध्याय का एक आयत जरा पढ़वाना चाहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। एक का एक। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, इसका मतलब भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया, लिखवाया कि फारस के राजा कुसरू यूं कहते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो देखो, यहां पर कुसरू राजा, जो कि इंग्लिश में साइरस है ना, किंग ऑफ पर्शिया माना जाता है, फारस का राजा, उसने ऐसा ऐलान कर दिया कि प्रभु ने मुझे यह राज्य दिया है और प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरे लिए एक भवन बनाए। अब जब उसने ये आज्ञा दी, ठीक है, तो 5वां पद जब आप पढ़ोगे, 1 का ही 5, एजरा चैप्टर 1 वर्सेस 5, वहां पर हम देखते हैं तब यहूदा और बन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा का भवन बनाए। वह सब उठ खड़े हुए। तो देखो, पहला ही अध्याय में हम देखते हैं वो उस गुलामी में से वापस आ रहे हैं। क्यों? एक मकसद है, परमेश्वर का भवन को बनाना। इट इज इन चैप्टर 1। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं द लिस्ट ऑफ एग्जाइल्स हु रिटर्न्ड।
जो उस गुलामी में से, उस बंधन में से लौटे, उनका सूची दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। आप 2:1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जिनको बाबेल के राजा नेबुकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके लेके गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वह ये हैं। इसका मतलब जो जो वहां से लौट कर आए उनका लिस्ट चैप्टर 2 में लिखा है। उसके बाद चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में रिवाइवल ऑफ टेम्पल वर्शिप। इसका मतलब पुनः मंदिर में आराधना प्रारंभ किया गया। उन्होंने मंदिर का वेदी को तैयार किया और हम देखते हैं वहां पर वो आराधना को प्रारंभ कर रहे हैं। वो तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से वो उस मंदिर को पुनः निर्माण कर रहे हैं, आराधना की वेदी तैयार कर रहे हैं। चौथा अध्याय हम देखते हैं ओपोजिशन टू रीबिल्डिंग। जब ये उस भवन को, परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं, तो जो विरोध होने लगा उसका पूरा ब्यौरा हम चौथे अध्याय में देखते हैं, 1 से लेकर 23 तक। और फिर 4 का 24 से लेकर 6 का 22 तक कंप्लीशन ऑफ द टेम्पल। इसका मतलब मंदिर का जो निर्माण है उसका पूर्ति हम चौथे अध्याय 24 से लेकर 5वां अध्याय और 6वां अध्याय के 22 तक हम उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो ये था पहला भाग। और फिर दूसरा भाग में एज्रा का यरूशलेम में वापस आना और फिर वो जो सुधार लाता है उसके बारे में देखा। उसमें 7 और 8 में हम देखते हैं कि एज्रा किस रीति से यरूशलेम में वापस लौटा, जो कि 7वें अध्याय पे हम पढ़ते हैं। मैं 7 का 6 जरा पढ़ूंगा तो उसमें देखो बहुत ही स्पष्टता से लिखा है, यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, ये एक निपुण शास्त्री था। तो ये कौन था? निपुण शास्त्री था और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि पर रही, इसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दिया। इंग्लिश में लिखा है, एज्रा केम अप फ्रॉम बैबिलोन, ही वॉज ए टीचर वेल वर्स्ड इन द लॉ ऑफ मोसेस। इसका मतलब मूसा के व्यवस्था को अच्छी तरह जानने वाला ये एक शिक्षक था। इंग्लिश में स्क्राइब कहते हैं, जिसको हम लेखक भी बोल सकते हैं या कई भाषाओं में कई जगह पे मुंशी बोलते हैं, है ना, जो लेखा जोखा करते हैं। तो ये एक यहूदी याजक था और एक लेखक था, लोगों को व्यवस्था सिखाने में माहिर था। तो 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि एज्रा यरूशलेम में वापस आता है और परमेश्वर ने उसको जो मूसा की व्यवस्था दी थी वो सभी को पढ़ाना चाहा और राजा ने उसका आज्ञा दे दी। इसका मतलब उसने जो पूछा उसको वो परमिशन ग्रांट कर दिया गया। अब 7वां अध्याय उसका 8 से लेके 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबुल से चल दिए और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। 10वां पद, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था।
देखिए, न केवल वो परमेश्वर का व्यवस्था जानता था, लेकिन वो सभी को उस व्यवस्था के पुस्तक को सिखाने के लिए तैयार था। तो ये भी एक एजरा के बारे में महत्वपूर्ण गुण है। अब एजरा के पुस्तक में जो मुख्य घटनाएं हुई, की इवेंट्स, वो क्या है? देखो, पहला जो मुख्य घटना है वो है कुसरू राजा का आज्ञा, द डिक्री फ्रॉम साइरस द किंग ऑफ पर्शिया। फारस के राजा कुसरू का आज्ञा क्या है कि यहूदी लोगों को यरूशलेम से वापस आने दो। किस लिए? ताकि वो अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सके। तो ये एक प्रमुख घटना इस पुस्तक में हम देखते हैं। दूसरा है एजरा 3 से लेके 5वें अध्याय तक हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल नामक एक महत्वपूर्ण अगुवे को, यहूदी अगुवे को प्रभु खड़ा करता है, जिसके द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ओके, सो रिबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, मंदिर का पुनर्निर्माण एक दूसरा महत्वपूर्ण घटना है। और इसको कौन कर रहा है? जरुब्बाबेल, एक यहूदी अगुवा है, और उसके जरिए परमेश्वर उस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है। हालांकि उसको भी विरोध का सामना करना पड़ा स्थानीय लोगों से और सामरी लोगों से, लेकिन फिर भी वो डटकर खड़ा रहा। और तीसरा मुख्य घटना एजरा के पुस्तक में से जो है वो है एजरा का प्रार्थना, जो कि 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि एजरा देखता है कि कुछ कुछ कमी घटी हुई है, कुछ कुछ पाप हुआ है, जैसे कुछ मिश्रित विवाह हुआ, यहूदी के अलावा और किसी से विवाहित नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा वहां पर हुआ, जो कि 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो एजरा एक बहुत बड़ा प्रार्थना करता है, मनफिराव का, परमेश्वर के सामने पापों को कबूलता है। एक अगुवा होने के नाते वो पूरे लोगों के पाप को परमेश्वर के चरणों में रखता है और परमेश्वर से माफी मांगता है ना। तो एक पश्चाताप को हम देखते हैं, जो कि एक और मुख्य घटना है इस किताब का। और चौथा है इस किताब में जो उस गुलामी में से वापस आए थे उन लोगों का सूची, है ना, एक डिटेल, इसका मतलब पूर्ण विवरण है, यहूदी कौन कौन आए, कौन कौन परिवार आए गुलामी में से और यरूशलेम में आके बसे, उनका भी एक पूरा जानकारी, ब्यौरा इस किताब में हम पढ़ते हैं। तो यह मुख्य घटनाएं, मुख्य रूप से 4 बातें जो हम इस एजरा में देखते हैं। अब की थीम्स, परमेश्वर क्या क्या मुख्य बातें, मुख्य विषय सिखाने का प्रयास कर रहा है इस किताब से, एजरा के किताब से। पहला है गॉड्स सॉवरेनिटी, इसका मतलब परमेश्वर का संप्रभुता या सार्वभौमिकता। परमेश्वर हर परिस्थिति में, चाहे आप आजाद हो या गुलाम हो, आप अगर उसके बच्चे हैं तो परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके ऊपर शासन कर रहा है, वो आपकी ओर नजर लगाता है और वो आपको बचाता है, छुड़ाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो मुख्य मुद्दा या विषय इस किताब में हम देखते हैं, वो है
रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल, पुनः स्थापना और पुनर्निर्माण। यहूदी लोग को परमेश्वर वापस लेके आ रहा है, गुलामी में से आजाद करा रहा है, और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसमें उन्हें फिर से पुनः स्थापित कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि यहूदियों का पुनः निर्माण हो रहा है। तो वो भी मुख्य मुद्दों में से, की थीम्स में से हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। और फिर तीसरी बात है प्योरिटी एंड सेपरेशन। इस पूरे किताब के अंदर पवित्रता और अलगता, इन दो विषयों पर काफी जोर लगाया गया। विशेषकर यहूदी लोग, उन्होंने गैर यहूदियों के साथ जो संबंध बनाए वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जिसके लिए यजरा बहुत ही दुखी हुआ और वो प्रभु से माफी मांगता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। आप अगर 10वां अध्याय और उसका 1 पढ़ोगे तो उसमें हम ये पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वो भी पढ़ना चाहता हूं। एजरा चैप्टर 10 वर्सेस 1। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, है ना। सो जो पाप हुआ हम देखते हैं उसको एजरा एक अगुआ होने के नाते माफी मांगता है, मन फिराता है। तो यहां पर हम एक पवित्रता की ओर ले जाने का मार्ग देख रहे हैं। अलगताई को दर्शाया गया है इस एजरा के पुस्तक में। और आखिरी बात जो इस पुस्तक से हमें समझना है वो है लीडरशिप एंड ओबीडियंस। सही नेतृत्व हो तो पुनः स्थापना संभव है, पुनः निर्माण भी संभव है। पश्चाताप है, मन फिराव है, तो परमेश्वर माफ करने को तैयार, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। 2 अगुए इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जरुब्बाबिल और दूसरा एजरा। एक ने भवन निर्माण में अगुवाई दिया और दूसरे ने, हम देखते हैं 2-3 महत्वपूर्ण काम उसने किए, ठीक है। एक, हमने वहां पर पढ़ा था कि एजरा के अगुवाई में कुछ लोग वापस आए। उतना ही नहीं, उसने, हम देखते हैं कि व्यवस्था को फिर से पढ़ने में और पढ़ाने में ज्यादा जोर दिया। पाप को देखा तो उसने माफी मांगी, मन फिराया और लोगों को अलगताई और पवित्रता की ओर खींचा या मार्गदर्शन किया। सो ये 2 जन, एक जरुब्बाबिल और दूसरा एजरा, ये 2 मुख्य लोग हैं जो इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभु करे ऐसे अगुए हम सभी के कलीसियाओं में या हम सभी के सेवकाइयों में खड़े रहने पाए, जिसके द्वारा हमारा सेवा और हमारी कलीसिया आशीषित होगी और वो आगे बढ़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नहम्याह के पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। नहम्याह शब्द का अर्थ है द लॉर्ड कंफर्ट्स, परमेश्वर जो आश्वासन देता है, जो शांति देता है। इस किताब का जो लेखक है
ऐसा माना जाता है कि नहम्याह खुद है, लेकिन कुछ विद्वान लोग ये मानते भी हैं कि इसको कंपाइल एजरा ने किया है। इसका मतलब एजरा ने नहम्याह के पुस्तक के बहुत सारे भागों को उसने इकट्ठा किया, लेकिन नहम्याह ने ही अधिकांश भाग लिखा है, ऐसा माना जाता है। अब नहम्याह का पुस्तक ये भी इज़राइल के इतिहास का एक मुख्य भाग है। यह पुस्तक यरूशलेम के टूटे हुए शहरपना का पुनर्निर्माण का एक कहानी है। कैसे परमेश्वर उस बाबुल के गुलामी में से लोगों को वापस लाता है और इज़राइल का एक समाज को वो पुनः स्थापित कर रहा है। और हम सब जानते हैं अर्थशस्त्र, जो कि इंग्लिश में अर्टाजर्सस या अर्टजर्सस किंग, उसके शासन काल में नहम्याह एक पियाऊ था। ही वाज ए कप बेयरर। और लगभग 5th सेंचुरी BCE की बात है, ईसा पूर्व 5वीं सदी की। इस कहानी को आप सब जानते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कई इतिहास के किताबों में, भागों में एजरा और नहम्याह को एक ही किताब के रूप में माना जाता, लेकिन बाद में ओरिजन और जेरोम जैसे इतिहासकारों ने उसको 2 भागों में बांट दिया। नहम्याह की पुस्तक में हम 13 अध्याय देखते हैं और जिसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग में ज्यादा है, चैप्टर 1 to 12, पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसको नहम्याह फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब नहम्याह का पहला प्रबंधन या पहला प्रशासन। और फिर 13वां अध्याय, दैट इज नहम्याह सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब नहम्याह का दूसरा प्रबंधन या प्रशासन। अब इसमें इस रूपरेखा को अगर हम समझ जाएं, आउटलाइन ऑफ नहम्याह, तो आपको इस पुस्तक का काफी भाग आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले अध्याय में यरूशलेम की जो परिस्थिति सुनकर नहम्याह का प्रतिक्रिया को हम पढ़ते हैं। इसका मतलब Nehemiah's response to the situation in Jerusalem। हम देखते हैं वहां पर हनानी, जो कि उसके भाइयों में से एक था, और उसके साथ कुछ लोग वापस आए और उनका मुलाकात नहम्याह से हुआ। और नहम्याह पूछता है कि यरूशलेम की खबरें सुनाओ। और हनानी और उसके साथी लोग जब यरूशलेम के परिस्थिति को बतलाते हैं, तो उसका प्रतिक्रिया क्या थी वो पहले अध्याय में लिखा है। और हम सब जानते हैं कि वो टूट गया, वो रोने लगा और वो प्रभु के चरणों में काफी दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, कराहने लगा। तो ये थी उसकी प्रतिक्रिया, जो कि पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में राजा से अनुमति लेकर यरूशलेम की ओर यात्रा। इसका मतलब नहम्याह अर्थशास्त्र जो राजा थे, उससे
उसने बातचीत की। आप जानते हो वो कहानी पूरा, कि इसका चेहरा उदास सा महसूस हुआ। तो राजा ने पूछा, आज क्यों तेरा चेहरा उदास है? तो देखो वो क्या कहता है, मेरे लोग, मेरा गांव, मेरी प्रजा अगर दुखी है और वहां का शहरपनाह टूटा है तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं? तो वहां पर हम देखते हैं राजा ने उसको यरूशलेम जाने की अनुमति दी, और दूसरे अध्याय में नहम्याह का वो पूरा यात्रा का विवरण दिया गया है। तीसरा अध्याय नहम्याह चैप्टर 3 में हम देखते हैं लिस्ट ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द वॉल। एक एक दीवार, एक एक फाटक कौन बनाएगा, है ना, उसका पूरा सूची तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। देन चैप्टर 4 हम देखते हैं इस दीवार के बनाने में विरोध प्रारंभ हो गया। और आप चैप्टर 4 पूरा पढ़ोगे तो उसके अंदर किस रीति से सनबल्लत और तोबिया नामक विरोधी नहम्याह के खड़े हो गए और उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, उसका पूरा विवरण चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं। पांचवें अध्याय में उसने कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाया। कैसे उसने दीनों को, दरिद्रों को, गरीबों को मदद किया, वो पांचवें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और जब हम छठवें अध्याय पे आते हैं, नहम्याह चैप्टर 6, हम देखते हैं द वॉल वॉज रिबिल्ट डिस्पाइट ऑपोजिशन। विरोध के बावजूद भी यरूशलेम का शहरपनाह या दीवार उन्होंने बनाया। और आप वहां पर छठा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस नहम्याह के पुस्तक का, क्योंकि विरोध और सताव के पश्चात 52 दिन में उन्होंने उस दीवार बनाने का काम पूरा किया। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 52 डेज, जो कि बहुत ही बड़ा एक चमत्कार था। उसके बाद 7वां अध्याय में जो एग्जाइल से वापस लौटे, इसका मतलब गुलामी में से वापस लौटे, उनका सूची है उस पूरे अध्याय में, 7वें अध्याय के अंदर। और फिर जब हम 8वें अध्याय में आएंगे तो वहां पर एज्रा का व्यवस्था पढ़ा जाना, और फिर एक बड़ा जागृति। आप ये कह सकते हैं कि एज्रा प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है, और फिर वहां पर एक बड़ा जागृति आती है। वो 8वें अध्याय पे हम देखते हैं। नौवें अध्याय में जो गलती हुई, पाप हुआ, उसका माफी को दर्शाया गया है। 9वां 10वां अध्याय सब उसी का विवरण करते हैं। और 11वां अध्याय जब आते हैं, वहां पर द न्यू रेसिडेंस ऑफ जेरूसलेम एंड जूडा, कौन कौन यहूदा में, यरूशलेम में आकर बसने लगे, उनका पूरा सूची 11वें अध्याय में हम देखते हैं। और चैप्टर 12 12वें अध्याय में लिस्ट ऑफ प्रीस्ट, याजकों का सूची, और डेडिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, उस दीवार का समर्पण 12वां अध्याय में। तो ये उस रूपरेखा में, आउटलाइन में पहला भाग आता है ये सब। और दूसरे भाग में हम देखते हैं 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में जो मुख्य बातें हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक चीज हम देखते हैं
नेहम्या जब नहीं था तो वहां पर कुछ बुराइयां हुई, कुछ घिनौने काम हुए। उसका वर्णन हम शुरुआती आयतों में हम पढ़ते हैं। एक क्या था? मिश्रित विवाह। दूसरा तोबिया, है ना, जो कि मंदिर के घर को ले बैठा। ये 1 से 5 तक हम देखते, 13वां अध्याय उसका पहला जो भाग है, 1 से लेके 5वें आयत तक। उसके बाद 13वें अध्याय का ही 6 से लेके 9 तक हम देखते हैं नेहम्या वापस लौटता है। छह और 7 जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है वो राजा से पूछकर वापस लौटता है, और लौटने के बाद उसने देखा कि तोबिया ने मंदिर घर को हड़प लिया है, उसने उसको वहां से निकाला। तो वो सब बातें 6 से 9 तक है। और फिर 13 का 10 से लेकर 31 तक या आखिर तक हम देखते हैं पुनर्गठन कर रहा है और कुछ सुधार को ला रहा है। उसमें हम देखते हैं जो भी मंदिर के कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ऑफरिंग्स, भेंट वो तैयार करता है। मिश्रित विवाह जो हुआ उसमें वहां सुधार ला रहा है। भोजन की व्यवस्था, पहले फल की व्यवस्था, और सबत को जो नहीं मानते थे उसको मानना शुरू करवाना। तो ऐसे कई काम को हम देखते हैं। तो इस प्रकार 13 अध्याय को हम देख रहे हैं कि 2 भागों में बांटा जा रहा है, और इन 13 के 13 अध्याय में नेहम्या ने किए हुए कार्यों का उल्लेख है। अब जो मुख्य घटना है उसको भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। पहला जो मुख्य घटना है वो है नेहम्या का प्रार्थना। पूरे कहानी का एक नया अंदाज नेहम्या के प्रार्थना से शुरू होता है। ऐसे टूट जाना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पत्नी बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सोच के देखिए जहां वो जन्मा उस देश के लिए उसका एक तड़प, नाश हो रहे इलाके के लिए एक तड़प। ऐसा ही तड़प मेरे और आपके अंदर हो तो कितना अच्छा होगा। दूसरा, राजा अर्थशस्त्र का आदेश कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ यरूशलेम के शहरपनाह को बनाओ। तो यह भी एक मुख्य घटना है इस अध्याय का। फिर जो मुख्य घटना है, ये उस दीवार को, शहरपनाह को बना रहे हैं, लेकिन सनबलत और तोबिया की तरफ से गंभीर विरोध। और उस विरोध वगैरह को आप समय निकालकर पढ़िएगा। 4 अध्याय में उन्होंने बहुत ही खराब रीति से बेइज्जती की। उन्होंने कहा ये सब हमको पढ़ना उचित है ताकि हम समझ जाएं कि आप प्रभु का कार्य करते हो तो कैसे विरोधी आकर आपको ठट्टों में उड़ाते हैं और आपको कमजोर आंकते हैं, है ना। देखिए 4 अध्याय उसका 2 पद से आप नीचे पढ़िएगा तो आपको कुछ कुछ बातें वहां पर देखने को मिलेगा। मैं चैप्टर 4 वर्सेस 2 को आपके सामने रखूंगा। मैं अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा
कि ये निर्बल यहूदी क्या किए चाहते हैं। क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वह अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वो यज्ञ करेंगे? क्या वह आज ही काम निपटा डालेंगे? क्या वो मिट्टी के ढेरे के जले हुए पत्थरों को फिर नया सिरे से बनाएंगे? और फिर देखो, ठट्टा उड़ाने लगे। जो कुछ भी बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर शहरपनाह को तोड़ देगा। Even a fox climbing up on it would break down their walls of stones. तो देखिए, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, उन्होंने हर रीति से कोशिश किया। अगर चौथा अध्याय हम घंटों घंटों लेकर समझा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो मुख्य घटना में अगर सनबलत और तोबिया का विरोध हम सीखते हैं, तो वहीं पर मुख्य घटना में चौथी जो बात होगी वो है नेहेमियास लीडरशिप। मेरे हिसाब से पूरे बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा लीडरशिप लेसन्स अगर सीखने को अगर मिले तो वो नेहेमिया की पुस्तक से। और मैं प्रभु के श्रेष्ठ दासों को सुन चुका हूं, मैंने खुद सैकड़ों बार लीडरशिप अगर पढ़ाया है तो वो नेहेमिया की पुस्तक से पढ़ाया। हालांकि वो हमारा विषय अभी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेहेमिया से कि किस रीति से डरे बिना डटकर खड़े होकर एक काम को पूरा करता है। और इसका जो चौथे अध्याय में जो तरीका हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 मैं पढ़ना चाहता हूं, 4 का 16। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते, दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते। सोच के देखिए, एक हाथ से हथियार, दूसरे हाथ से काम। प्रचारकों के लिए बोला जाता है एक हाथ में बाइबल हो और दूसरे हाथ में अखबार हो, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और वचन क्या सिखा रहा है, ताकि उसके अनुसार आप वचन प्रचार कर सको। प्रभु के बच्चों के लिए बोला जाता है एक हाथ में आपके पास वचन हो, दूसरे हाथ में प्रार्थना हो, तो वचन और प्रार्थना आपका मसीही जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, एक हाथ में हथियार, दूसरे हाथ से काम, और परमेश्वर ने उसको उस काम में सफलता दी है। तो ये मुख्य घटनाएं हम इस अध्याय में देखते हैं, या इस पुस्तक में, नेहमिया के पुस्तक में हम देखते हैं। अब इस पुस्तक का मुख्य थीम्स या मुख्य मुद्दे, विषय अगर आप पढ़ोगे, एक हम देखते हैं गॉड्स प्रोविडेंस। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, उनके आग्रह के लिए कैसे वो सब कुछ मुहैया करता है। राजा से नेहमिया सारी बातें बताता है और हम देखते हैं कि राजा ही नेहमिया के यात्रा के लिए जो जो चाहिए प्रदान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे और आपके लिए कहीं से भी मार्ग खुलवा सकता है, किसी भी राजा के हृदय को खोल सकता है, और परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरा कर सकता है, जिससे कि नेहमिया शहरपनाह को पूरा बना पाया।
दूसरा है लीडरशिप एंड करेज। एक मुख्य मुद्दा है कि किस रीति से धैर्य के साथ सनबलत, तोबिया, इन्होंने हर प्रकार के कोशिशें की, तरकीब अपनाए। कभी उन्होंने कहा आओ हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आओ मैदान में, आओ मंदिर में। कई बार इसका ध्यान भटकाने की कोशिशें की नेहम्याह का, लेकिन नेहम्याह के नेतृत्व को हम सीखते हैं तो हम देखते हैं उसका धीरज, उसका धैर्य, साहस को हम देखते हैं। और 6वां अध्याय पे जब आप आओगे, वहां पर मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, 6 का 8। तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बातें अपने मन से गढ़ता है। आमीन। ये सब तो स्टोरी बना रहा है। और वो परमेश्वर से क्या कहता है, तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसे तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं, ये तो अपने मन गढ़ंत बातें हैं। 9वें, वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे, है ना। तो यहां पर उसका परमेश्वर पर जो भरोसा था वो भी दिखता है। I prayed, Lord, now strengthen my hands. मेरे हाथों को मजबूत कर। आमीन। उन्होंने हर कोशिशें की, लेकिन फिर 11वें पद को पढ़ेंगे तो देखो उसने क्या कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? तुझे ऐसा कौन है जो अपने प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाऊंगा। Should someone like me run away? No. परेशानी आई, दिक्कतें आई, वो कहता मैं भाग नहीं सकता। और उसी अध्याय में, 6वें अध्याय में हम देखते हैं 52 दिन में परमेश्वर ने यरूशलेम के शहरपनाह को पुनः निर्माण करने के लिए नेहम्याह को इस्तेमाल किया। तो ये एक मुख्य मुद्दा इस किताब से हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसने जो गरीबों के लिए, गरीबों का उत्थान के लिए उसने जो कार्य किए उसका वर्णन भी हम देखते हैं। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था सुधारी और कुछ उसने सुधार लाया उनके आर्थिक व्यवस्था, ताकि वो जो मेहनत करते हैं उसका फल मिले। राजा को कर चुकाकर वो परेशान थे, उन्होंने अपने परेशानी को बताया और हम देखते हैं उन सब का नेहम्याह ने अच्छा हल निकाला। सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय नेहम्याह ने दिलवाया सभी इजराइलियों को, और पुनः स्थापना और पुनर्निर्माण, रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल। देखिए नेहम्याह के पुस्तक से हमको इजराइल का और यहूदी लोगों का एक काफी अच्छा इतिहास समझ में आ जाता है कि कैसे उन्होंने दुख उठाया गुलामी में, लेकिन परमेश्वर ने उनके परिस्थिति को देखा और परमेश्वर ने एक बार जरुब्बाबेल को, दूसरी बार एज्रा को, और हमने जैसे शुरुआत में ही पढ़ा तीसरी बार नेहम्याह को प्रभु ने खड़ा किया कि वो अपने लोगों को या यहूदियों को फिर से यरूशलेम ला सके, उन्हें वहां पर ठहरा सके, बसा सके और मंदिर का निर्माण करा सके। और फिर हम देखते हैं फिर से शहरपना जो टूटा था, दीवार जो टूटा था, उसे भी पुनः बनवाया गया। अंत में
इस किताब का उद्देश्य क्या है? पहली बात, इट गिव्स अस ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब ऐतिहासिक हमको एक लेखा जोखा देता है। क्या यरूशलेम का पुनः निर्माण कैसे हुआ, मंदिर का पुनः निर्माण कैसे हुआ, उस दीवार का, शहरपनाह का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, ये सब जानकारियां हमें एजरा नेहमिया के किताब से ही मिलता है। तो इसलिए ये दोनों किताब काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, थियोलॉजिकल थीम्स, इसका मतलब धर्मशास्त्र संबंधी कई बातें इसमें से पता चलता है, या आध्यात्मिक बातें भी इसमें से समझ में आता है। जैसे परमेश्वर कैसे मुहैया कराता है, और परमेश्वर का विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता से क्या क्या होती है, वो सब बातें हम देखते हैं। तीसरा, हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसका मतलब व्यवहारिक कई निष्कर्ष इन किताबों से हमें मिलता है, एजरा और नेहमिया से, कि किस रीति से धैर्य के साथ अगर खड़े रहें, साहस के साथ प्रभु पर निर्भर रहें, तो प्रभु कैसे पार कराता है या प्रभु कैसे अगुवाई करता है, यह सब हमें सीखने को मिलता है। और कैसे हमें लोगों के लिए न्याय करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक रीति से हो या आर्थिक रीति से हो, ये भी हम नेहमिया के पुस्तक से समझ सकते हैं। और फिर वैसे ही लिटरेरी एंड नैरेटिव पर्पसेस, साहित्य संबंधी कई बातें हमें सीखने को मिलता है, कुछ कथा कहानी भी सीखने को मिलता है। अब एजरा ने जो हमको बताया उसी का आप मान लो एक कंटिन्यूएशन है नेहमिया। तो दोनों किताबों से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए और बाइबल को समझने के लिए बहुत ही महत्वता दिखाता है। एजरा, नेहमिया, जरुब्बाबेल, इन सभी अगुओं और संतों के द्वारा हमारा भी चरित्र निर्माण होता है। जैसे एजरा ने व्यवस्था का पुस्तक खोज निकाला और उसको सीखा और सबको सिखा रहा है ना, कि प्रभु के वचन को कैसे अहमियत दी जाती है। तो इन अगुओं से हमें सीखने को मिलता है और हमारा भी चरित्र उसके द्वारा निर्माण होता है। ऐतिहासिक इज़राइल के विषय में बहुत कुछ बातें इन दो किताबों से हमें प्राप्त होता है। प्रभु करे हम इनको सीखें और इन किताबों के एक एक अध्यायों से हम आशीष पाएं। एजरा और नेहमिया का पुस्तक हम सभी के लिए आशीषमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। लॉर्ड वी थैंक यू। प्रभु धन्यवाद, एजरा और नेहमिया के पुस्तक से कुछ बातें सीखने को तूने हमें मदद की। प्रभु सभी जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें और तू समझा। तेरी महिमा हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन किताबों को एक एक अध्याय के रूप में आप पढ़ते रहें तो मैं विश्वास करता हूं आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगले किताब के साथ फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, आमीन।